नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपन जो है जिस कड़ी को स्टार्ट किया था वो कड़ी थी मेवाड़ का इतिहास। उसके अंदर आज अपन सबसे महत्वपूर्ण महान विभूति को पढ़ेंगे और वह महान विभूति है कौन? राणा सांगा। सबसे मेवाड़ का सबसे वीर कहें तो भी कोई कम नहीं होगा, क्योंकि जो है अपने शरीर पर 80 घाव हो जाने के बावजूद भी हर दम जो है मैदान में डटकर जो है विरोधियों से सामना करने का जो है जज्बा रखता था। वह थे आपके कौन? राणा सांगा। मित्रों, बात करते हैं अपन राणा सांगा के पिता की। पिता कौन? पिता है आपके रायमल। पिता कौन मित्रों? रायमल जी, है ना। और इनके एक बड़े भाई साहब थे जिनका नाम है पृथ्वी सिंह। क्या नाम है मित्रों? पृथ्वी सिंह, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था? राणा सांगा की एक आंख को फोड़ा था। गए थे कहाँ पे? ज्योतिष के पास। पिता ने कहा कि योग्य बेटा है मेरा कौन? राणा सांगा। मैं इसी को क्या बनाऊंगा? मेवाड़ का नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन पृथ्वी सिंह जो बड़ा है ये अपना अपमान समझ रहा है। जैसे ही दोनों भाई गए ज्योतिष के पास, ज्योतिष ने भी खुलासा कर दिया। कहा अगला उत्तराधिकारी बनने के जो नक्षत्र है वो किसके पक्ष में है? सांगा के। तो उसी समय लड़ाई शुरू हो गई और पृथ्वी सिंह ने वहीं पे उसकी क्या फोड़ दी? एक आंख फोड़ दी। सांगा के घाव कितने मित्रों? 80 घाव। कितने घाव? 80 घाव, जिसमें एक हाथ, एक आंख और एक पांव जो है या एक पैर जो है काम करने बंद कर देते हैं। अब देखें मित्रों, जब पृथ्वी सिंह ने क्या कर दिया? सांगा की आंख फोड़ दी, तो सांगा को लगा यहां रहूंगा तो ये मेरे को मार देगा, है ना। उसी समय क्या हुआ कि सांगा को जो है कहां भेज दिया गया? श्रीनगर भेज दिया गया। गलत सोच रहे हो मित्रों। श्रीनगर कौन सा? कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, वो अपने अजमेर का श्रीनगर है। अजमेर भेज दिया जाता है इसको रायमल जी के द्वारा कि अगर यहाँ रहेगा तो ये पृथ्वी सिंह इसको पूरा ही क्या कर देगा? खत्म कर देगा, है ना। तो अजमेर भेज दिया जाता है सांगा को। और किसके पास भेज दिया जाता है? वो भेज दिया जाता है करमचंद पंवार को। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, करमचंद पंवार। इसका बचपन का क्या है? संरक्षक। किसका? राणा सांगा का। प्रश्न आता है मित्रों, राणा सांगा का संरक्षक कौन है? पूछ लिया, अगर गारंटी के साथ कहता हूं 80% फेल होंगे इसमें। और 80 से याद आ गया वापस कितने घाव? 80, है ना। तो करमचंद पंवार ने जो है देखरेख की थी वयस्क होने तक। और अब जब वयस्क हो जाते हैं कौन? राणा सांगा। तो इन्होंने जो है मेवाड़ को जो है ऊंचाई पर ले जाने के लिए, मेवाड़ को जो है मेवाड़ का इतिहास चिरस्थायी रखने के लिए, मेवाड़ को संपूर्ण भारत में एक विजेताओं वाला प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसीलिए इन्होंने जो है सल्तनत कालीन के जो शासक थे उनके साथ इन्होंने युद्ध किया था। राणा के समय दिल्ली का सुल्तान कौन? इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। दिल्ली सुल्तान कौन? जिसको हराया था किसने? राणा सांगा ने। याद कर लेना। और वो है कौन? लोधी वंश के हैं, इब्राहिम लोधी। कौन है मित्रों? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ क्या हुआ? इनका युद्ध हुआ। कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए। और दोनों के अंदर हारने वाला कौन? दिल्ली का सुल्तान, जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। अपन बात करें मित्रों पहले युद्ध की, जो इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा गया था राणा सांगा का, वो युद्ध था आपका खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध मित्रों? खातौली का युद्ध। कब होता है खातौली का युद्ध?
बताइए जरा आप, खातौली का युद्ध है वो पहले तो बता देते हैं आपको, खातौली कहाँ है या खातौली का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था। राजस्थान विशेष के लिए प्रश्न है आपके, राजस्थान पुलिस वाले में खातौली का युद्ध किस जगह पर लड़ा गया। एक बार पूछ लिया गया था, आपको पता है खानवा का युद्ध किस जगह पे लड़ा गया था, किस जिले में लड़ा गया था, प्रश्न पूछ लिया गया था ना। तो उसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा खातौली का युद्ध किस जिले में हुआ है। तो वो जिला आप पहले तो अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना, कहाँ पे, कोटा के अंदर। कहाँ पे मित्रों, खातौली का युद्ध होता है कोटा के अंदर। अब आपके रही बात कब होता है, तो ये होता है सन 1517 ईस्वी में, 1517 ईस्वी के अंतर्गत ये क्या होता है, युद्ध होता है। और मात खानी पड़ती है किसको, इब्राहिम लोदी को। चुपचाप सिर झुका करके जाना पड़ता है किसको, इब्राहिम लोदी को। 9-2-11 हो जाना पड़ता है दिल्ली की और रवाना हो जाना पड़ता है इब्राहिम लोदी को। दूसरा युद्ध बात करते हैं अपन, बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध मित्रों, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, इसमें भी विजेता कौन, राणा सांगा। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है ये विजेता, और ये अपन लिख देते हैं हारने वाला। हारता कौन है, इब्राहिम लोदी। मित्रों बाड़ी का युद्ध जिस प्रकार से, अगर खातौली पूछ लिया कहाँ स्थित है, तो बाड़ी कहाँ स्थित है, बाड़ी कहाँ स्थित है, घर के पीछे नहीं है ना। वो कहाँ है, वो है अपने धौलपुर में है। कहाँ है मित्रों, धौलपुर के अंतर्गत है क्या, बाड़ी। बाड़ी का युद्ध होता है धौलपुर के अंतर्गत। कब होता है, खातौली के जस्ट 1 साल बाद ही होता है, सन 1518 ईस्वी में। कब होता है, 1518 ईस्वी में होता है। और इसमें भी हार जाता है कौन, इब्राहिम लोदी हार जाता है। कौन हार जाता है, इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान हार जाता है। मित्रों सांगा की जो है अपन एक और युद्ध पढ़ेंगे जो उसके पड़ोसी राज्य के साथ होता है। ये तो इम्पोर्टेंट था क्योंकि दिल्ली के सुल्तान के साथ युद्ध हुए, और उस दोनों ही युद्धों के अंतर्गत जो है मेवाड़ का पक्ष, मेवाड़ का पलड़ा भारी रहता है। बेचारा काणा है लेकिन फिर भी अपने राजस्थान का नाम रख रहा है ना। अब देखते हैं मित्रों, राणा सांगा का अगला युद्ध होता है महमूद खिलजी द्वितीय के साथ। महमूद खिलजी द्वितीय के साथ युद्ध होता है। और महमूद खिलजी द्वितीय जो है वो मित्रों ध्यान देना कहाँ का शासक था, वो था आपके मालवा का। कहाँ पे था, कहाँ का था, मालवा का था। राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय का जो युद्ध लड़ा जाता है मित्रों, उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, वो अपन जानते हैं गागरोन के युद्ध के नाम से। गागरोन का युद्ध कब लड़ा गया रे, वो लड़ा गया मित्रों 1519 ईस्वी में। कब लड़ा गया, 1519 ईस्वी में। विजेता फिर से कौन, राणा सांगा, है ना मित्रों। ध्यान रखना मित्रों, राणा सांगा जो है युद्ध भूमि के अंदर जब उतरता था तो सामने वाली सेना जो है कांपने लग जाती थी। जैसे ही सुनाई दे देता कि राणा सांगा युद्ध में आ चुका है, तो आधे से ज़्यादा सैनिक तो बेचारे जो है लड़ते लड़ते साइड होते जाते कि अपन तो यहाँ से निकल ले, नहीं तो ये आ रहा है ना। जिसे क्या कहा गया, हिंदूपत, ये इसकी उपाधि है मित्रों। किसकी, राणा सांगा की, हिंदूपत कहा गया है। और क्या कहा गया इसको, सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष, ये इसकी उपाधियां हैं मित्रों। सर्वश्रेष्ठ सैनिक, सर्वश्रेष्ठ सेनापति कहा गया है राणा सांगा को। अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सा युद्ध,
गागरोन का युद्ध और लड़ा कब गया? 1519 ईस्वी में। मित्रों गागरोन है कहाँ पे? गागरोन दुर्ग आपने कई बार पढ़ा है ना? तो उसी से संबंधित ये भी याद रखना कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है, जहाँ के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना? खाए है ना आपने? बिल्कुल सही, झालावाड़। गागरोन कहाँ है? झालावाड़। झालावाड़ के संतरे बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत मीठे हैं। आप ध्यान रखना मित्रों, इतने ही मीठे में मत चले जाना। थोड़े से अपन राणा सांगा की तरफ वापस आते हैं। राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय का क्या हो गया? युद्ध हो गया, और उस युद्ध के अंतर्गत जीत जाता है कौन? राणा सांगा। गागरोन का किला जो था मित्रों, कौन सा किला? गागरोन का किला। जब ये युद्ध हुआ था 1519 में, तब ये किला किसके पास था? वो किला था चंदेरी के शासक, लिख देता हूं, गागरोन का किला किसके पास था? चंदेरी के शासक मेदिनी राय के पास। चंदेरी के शासक मेदिनी राय के पास था। मित्रों सबसे बड़ी बात देखें यहाँ पे, मेदिनी राय के पास था ये किला। जीत गए कौन? राणा सांगा। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है इनसे छीना नहीं, उपहार स्वरूप इसको वापस कर दिया। और इसी वजह से मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। राणा सांगा का साथ दिया था एक विदेशी आक्रांता जिसे मुगल बादशाह कहा गया, और वह कौन था? बाबर। कौन था मित्रों? बाबर। उसके विरुद्ध में जो है खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने जो है सांगा के पक्ष में युद्ध जो है लड़ा था। नेक्स्ट अपन थोड़े से मित्रों युद्धों के ऊपर रहेंगे ज़्यादातर, क्योंकि बेचारा युद्ध भूमि के लिए हमेशा तत्पर रहता था। कौन? राणा सांगा। कौन रहता था? राणा सांगा। नेक्स्ट अपन युद्ध पढ़ेंगे मित्रों, और वह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, और वह युद्ध कौन सा? बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध। बयाना कहाँ पे? बयाना है आपका भरतपुर में। कहाँ पे है मित्रों? भरतपुर में। बयाना भरतपुर में, है ना? अब देखें बयाना का युद्ध मित्रों कब होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मित्रों ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना। सन हर समय आप याद रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन डेट को अब आगे से याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपको आपके हर एक टॉपिक में डीपली जा रहा है और डीपली प्रश्न कर रहा है आपसे। तो इसलिए यहाँ पे सुमेलित वाला प्रश्न दे दिया तो सन तो याद रह जाएगा, या आपको जो है केवल फिक्स डेट पे पूछ लिया तो सन तो याद है, लेकिन डेट का ध्यान रखना, है ना? और इसकी डेट बयाना की जो डेट है वो कौन सी है? वो है आपके 16 फरवरी 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। अपन पढ़ते हैं ना, बाबर के युद्ध, पानी की खान में चांदी का गागरा, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और गागरोन का युद्ध पढ़ते हैं ना उसी लाइन के अंदर। तो यहाँ पे वो बयाना वाला जो है उसमें नहीं आता है, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आता है। और कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में लड़ा गया। बताइए मित्रों कौन जीत गया यहाँ पे? बिल्कुल फिर से जीत गया कौन? राणा सांगा। और यहाँ पे हार जाता है कौन? मुगल वंश का भारत में स्थापना करने वाला जो है बाबर, फिर से ये क्या कर गया? हार गया। यानी कि सांगा वर्सेस बाबर के मध्य युद्ध हुआ है। ये कौन सा? बाबर और सांगा के मध्य युद्ध हुआ है। कौन सा? बयाना का युद्ध। और बयाना युद्ध में जीत गया कौन? राणा सांगा। नेक्स्ट एक युद्ध और पढ़ते हैं मित्रों,
जो भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है और वह युद्ध है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध मित्रों? खानवा का युद्ध। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला यहाँ पे प्रश्न, क्योंकि डेट से संबंधित 100% नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो किसी न किसी इतिहासकार का नाम साथ में देगा, बिना नाम के वो कभी डेट यहाँ पे नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है क्या? 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध आपका कौन सा? खानवा का युद्ध, है ना मित्रों। ये तो अधिकतर इतिहासकार ये डेट देते हैं, लेकिन आपने पढ़ी है वीर विनोद। क्या पढ़ा? वीर विनोद। यहाँ पे इसके राइटर का नाम नहीं बताऊंगा 100%, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बता दिया था, आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया था। अब यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के वीर विनोद के रचयिता का नाम बताओगे, है ना। अब देखिए मित्रों, वीर विनोद क्या कहता है? वीर विनोद कहता है कि इसकी जो डेट है वो 17 मार्च नहीं है, इसके अनुसार डेट है 16 मार्च। वीर विनोद कहता है कि ये तो 16 मार्च को लड़ा गया था, लेकिन भारतीय इतिहासकार जो है डेट पे कभी एक मत नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि डेट पे एक मत नहीं है, लेकिन अधिकतर डेट आपको याद कौन सी रखनी है? 17 मार्च। खतरा ही है। इसके बाद भारत में जो है आश्वस्त हो जाएगा मुगल और कहेगा अब हमें यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं। जिस प्रकार से अंग्रेज आश्वस्त हो गए थे प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद, हमें यहाँ से निकालने वाली अब भारतीय कोई बड़ी शक्ति नहीं रही है, उसी प्रकार से यहाँ पे बाबर भी जो है आश्वस्त हो जाता है। अब देखिए मित्रों कि यहाँ पे जो है खानवा का जो युद्ध है, कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। पहली बात किस किस के मध्य हुआ? शांगा वर्सेस बाबर। जीत कौन गया? बाबर जीत गया। कौन जीत गया? बाबर जीत गया। हार कौन गया? सांगा हार गया। किन किन कारणों की वजह से? मित्रों यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को डिस्कस करते हैं अपन पहले, कि बाबर ने खानवा के युद्ध को जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, है ना। यहाँ पे प्रश्न राजस्थान पुलिस का प्रश्न, कि जो राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा कि बाबर ने खानवा के युद्ध को जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, तो उपाधि क्या थी? गाजी की उपाधि थी। किसकी उपाधि मित्रों? गाजी की उपाधि को क्या किया था? ग्रहण किया था। मित्रों अभी अपन ने पढ़ा था बयाना का युद्ध। हार जाता है कौन? बाबर। सेना का मनोबल टूट जाता है। कौन से युद्ध के हारने के बाद? बयाना के युद्ध के बाद, है ना। लेकिन फिर भी उस सेना का मनोबल बढ़ा रहा है। एक अच्छा नेता या अच्छा राजा या अच्छा सेनापति वही होता है जो अपनी सैनिकों के अंदर जो है उत्साह भर दे, और उत्साह भरने का कार्य यहाँ पे बखूबी किया था खानवा के युद्ध में। कौन? बाबर। क्या कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले तो सभी सैनिकों को कहता है कि यह युद्ध कोई मेरे लिए युद्ध नहीं लड़ रहा हूं, यह युद्ध जिहाद है। क्या है? यहाँ पे इस युद्ध की घोषणा किसकी कर दी थी? जिहाद की। प्रश्न इंपोर्टेंट, कौन से युद्ध को जो है जिहाद का युद्ध कहा गया बाबर के द्वारा? तो कौन से युद्ध को कहा गया? खानवा के युद्ध को। यानी जिहाद की क्या कर दी? घोषणा कर दी। ये जो युद्ध है वह
धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा। मुस्लिम धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा, ऐसा कह रहा है कौन? बाबर, है ना। और क्या कहा मित्रों, ध्यान देना, बाबर जो है बहुत बड़ा शराबी था मित्रों। यकीन नहीं होता ना? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे यकीन करना पड़ेगा। बहुत बड़ा शराबी था, इसने जो है कई युद्ध शराब के नशे में ही जीते हैं, और जैसे ही बयाना के युद्ध में हारता है तो इसकी अकल ठिकाने आ जाती है और कहता है कि न मैं शराब पीऊँगा, और न तो मैं शराब पीऊँगा जब तक मैं मुस्लिम धर्म का अनुयायी रहूँगा, तब तक शराब का सेवन नहीं करूँगा। यानी शराब का सेवन नहीं करूँगा। और आपको पता ही है मुस्लिम धर्म के अंदर जो है शराब का जो है सेवन निषेध किया गया है, गलत बताया गया है शराब को। तो उसने जो है जैसे ही ऐसे कहा तो किस धर्म की अधिक सेना थी? मुस्लिमों की। तो सभी ने कहा कि अब तो ये 100% जिहाद ही है ना। आप देखें, और उसने कहा कि जो आज तक अपन मुस्लिमों से एक कर लेते आए हैं और मुस्लिम व्यापारियों से, मुस्लिम व्यापारियों से जो तमगा नामक कर लिया जाता था मित्रों, कौन सा कर? तमगा कर। इसको क्या कर दिया? उसने हटा दिया कि अब मुस्लिमों से किसी प्रकार का कोई तमगा नहीं लिया जाएगा, है ना। तो इन कारणों की वजह से जीत जाता है खानवा का युद्ध कौन? बाबर। सैनिकों के अंदर जो है आग पैदा कर देता है विरोधियों के खिलाफ, है ना। इस वजह से जीत गया कौन? बाबर। और इस युद्ध के बाद आपको पता है स्थायी रूप से मुगल भारत के अंतर्गत जो है एस्टेब्लिश्ड हो गए थे, स्थापित हो गए थे। और आपको पता है अंग्रेज आकर के बेचारे बहादुर शाह जफर को जब निकाला था, रंगून भेज दिया था, तब जाकर के मुगलों का खात्मा हुआ था भारत से। अब बात करें मित्रों कि जो सांगा पर जो युद्ध किया गया था, है ना, क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। तब उसने, सांगा ने क्या किया? सांगा ने पाती पर्वन किया था। बहुत 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 मोस्ट प्रश्न यहाँ पे, पाती पर्वन क्या है? पाती पर्वन क्या है? इंपॉर्टेंट है मित्रों, राजस्थान इतिहास से संबंधित। और पाती पर्वन क्या है कि ये जो सांगा था, इस सांगा ने सभी राजस्थान के शासकों को, राजस्थान के सभी शासकों को बाबर के खिलाफ लड़ने का जो न्योता दिया था, आमंत्रित किए थे उनको, है ना, आमंत्रित किया था। उस आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिखा था, जो पत्र व्यवहार किया गया था, उसी पत्र व्यवहार को क्या कहा गया? पाती पर्वन कहा गया। आजकल अपन जो है इनविटेशन कार्ड देते हैं ना, तो पहले पाती पर्वन था। ये प्राचीन नाम है पाती पर्वन। किसका? आज की कुकू पत्रिका इनविटेशन कार्ड का। ठीक है मित्रों, अब देखें आगे। ये जो मित्रों यहाँ पे एक प्रश्न बताऊंगा, अभी लिखूंगा, हालांकि पूछा गया है, RS प्री के एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको क्या करना है, वो राजस्थान पुलिस के प्रश्न में भी पूछ सकता है, पटवारी वाले में भी पूछ सकता है, क्योंकि राजस्थान के वंशज तो वहाँ पे भी है। सांगा क्या हो जाता है? युद्ध के अंदर घायल हो जाता है। युद्ध के अंदर क्या हो गया? सांगा घायल हो गया। तो अब इसकी जगह लड़ेगा कौन? ध्यान रखना मित्रों, खानवा के युद्ध में सांगा घायल हो जाने के बाद मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर ध्यान रखना मित्रों, इसका उत्तर है
सादड़ी के जाला जालिम सिंह नेतृत्व संभाला था। किसका? मेवाड़ी सेना का, है ना। जैसे ही ये घायल हो गया, इसको कहा भाई इसको ले जाओ, राजा जरूरी है, अगर राजा मर गया तो सेना खत्म हो जाएगी और सामने वाला जो है जीत की घोषणा कर देगा, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। किसको? सांगा को। तो इसको फटाक से क्या कर दिया? युद्ध मैदान से दूर ले जाया गया, है ना। जब इसको दूर ले जाया गया, जब इसको होश आया गया, तो उल्टा अपने ही साथियों पर भड़क गया। कौन? राणा सांगा। और बोला तुरंत सेना तैयार करो, फिर से युद्ध करेंगे बाबर के साथ। बाकी जो राजपूती शासक थे उन्होंने कहा ये पक्का मरवाएगा, अब तो खुद तो मर मर के बच रहा है और अब हमें जरूर मरवाएगा। इसीलिए क्या किया, इलिच जो एमपी के अंदर है, जगह है मित्रों इलिच, यहाँ पे क्या कर दिया, सांगा को जहर दे दिया। उन्हीं के सैनिकों ने सांगा को क्या दे दिया? जहर दे दिया। कहाँ पे? इलिच में। और क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। कहाँ पे मृत्यु हो गई? तो मृत्यु हो गई आपके कालपी में। कहाँ पे मित्रों? कालपी। कहाँ? एमपी में। एमपी में क्या हो गई इसकी? मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जहर देंगे तो क्या वो जीवित रहेगा क्या? और जहर भी कोई हल्का थोड़ी देंगे, क्योंकि बेचारा पहले से ही लड़ लड़ के जो है पार हुआ है ना। हर एक समस्या से लड़ता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कभी समस्या तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी समस्या है तो कभी समाधान है जिंदगी, कभी सम्मान तो कभी बलिदान है जिंदगी। बलिदान दिया जा रहा है मेवाड़ के शासक का, जिसका नाम है राणा सांगा। क्या नाम है मित्रों? राणा सांगा। संघर्ष, विघ्न, जिम्मेदारियां, यही तो खूबसूरती है जिंदगी। और बहुत सारी जो है जिम्मेदारियां थी, क्योंकि भारत का तो कोई सुल्तान अब काम का था नहीं, इसलिए भारत को मुगलों से बचाने का जो बीड़ा उठाया था वो उठाया था किसने? राणा सांगा ने। यही तो उसकी ज़िंदगी थी कि जब तक जीवित हूँ विरोधियों के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, है ना। आगे देखें मित्रों, इसीलिए तो इसको कहा जाता है कुंभा का योग्य पौत्र। किसको? राणा सांगा को, है ना। तो इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ पे? कालपी में। कालपी बड़ा इंपॉर्टेंट है मित्रों। और जब मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु तो हो गई कहाँ पे? कालपी में। मृत्यु तो हो गई कहाँ पे? कालपी में। और कालपी है कहाँ पे? एमपी में। थोड़ा सा देख लेना, वापस लिख रहा हूँ। कालपी में तो इसकी मृत्यु हो गई और इसको जो है दाग दिया गया, यानी अंतिम संस्कार किया गया। वो कहाँ किया गया? वो किया गया अपने राजस्थान में, राजस्थान के मांडलगढ़ में। कहाँ पे? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ कहाँ पे? आपके कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में क्या बनाई? इसकी छतरी बनाई। भीलवाड़ा में जहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया वहाँ पे क्या बना दी गई? छतरी बना दी गई। तो ये रहे आपके सांगा। अब इनके लिए जो है मित्रों कुछ नोट लगा के इम्पोर्टेंट इनसे संबंधित बातें लिख रहा हूँ। थोड़ी सी ध्यानपूर्वक उनको जो है अपनी कॉपी में लिख देना, क्योंकि अब अपने पास टाइम कम बचा है एग्ज़ाम के अंदर, और एग्ज़ाम से संबंधित जो भी अच्छी चीज़ मिल रही हो उसको अपनी कॉपी में राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा, भूल नहीं किए। तो सबसे कि यह अंतिम युद्ध था। कौन सा युद्ध मित्रों? खानवा का। यह अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान
के राजाओं में, राजस्थान के राजाओं में क्या देखने को मिली? एकता देखी गई। बाद में तो खुद ही लड़ रहे हैं आपस में, मर रहे हैं, कट रहे हैं, है ना। एक और ध्यान दें मित्रों, इस युद्ध के लिए जो है विशेष है, विशेष क्या है कि सांगा जो था वह अंतिम राजपूत राजा था, जिसने अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती दी थी। इसके बाद तो सब क्या करेंगे? संधियां कर लेंगे, है ना। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों सांगा के लिए, है ना? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको राजस्थान हिस्ट्री में क्या चाहिए वो बताइएगा, है ना। और मैं महेंद्र इसी टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ और लेता हूँ अलविदा आपसे। धन्यवाद।